हेलो एवरीवन, यदि आप भी सीटेट एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप सभी बताने जा रहे हैं ईवीएस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपकी सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो का पहला शुरुआत है सलाथ नामक जानवर से। देखिए, सलाथ भालू के जैसा दिखाई देता है, वास्तव में ये भालू नहीं होता है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं यही एक जानवर है जिसका नाम है सलाथ, और सलाथ से संबंधित सीटेट एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। देखिए, सलाथ की विशेषता क्या होता है कि सलाथ एक दिन में करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर और मस्ती से सोता है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि सलाथ एक दिन में करीब कितने घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सो जाता है, तो 17 घंटा हो जाएगा। सलाथ एक सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, यानी सलाथ नामक जो जानवर होता है ये सप्ताह में 6 दिन पेड़ के ऊपर उल्टा लटक कर सोता है और उस पेड़ पे जो भी पत्तियाँ होती है वो पत्तियाँ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और सप्ताह में एक दिन वो पेड़ से नीचे उतरता है शौचालय करने के लिए, वो पेड़ से नीचे उतरता है। सलाथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते को खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष में अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाती हैं, यानी इसका जीवन जो अवधि बताया गया है वो 40 वर्ष बताया गया है, और 40 वर्ष के अंदर में सलाथ नामक जानवर केवल 8 पेड़ पर इधर से उधर जाकर अपना जीवन यापन करता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि पूरी दुनिया में सलाथ सिर्फ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में ही पाया जाता है। यहाँ से सवाल पूछे जाते थे कि पूरी दुनिया में सलाथ नामक जीव कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगल में सलाथ पाया जाता है। दोस्तों, सलाथ एक छोटी एवं मध्य आकार का स्तनधारी प्राणी है। यह हमेशा पेड़ों की डालियों पर लटकते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, आमतौर पर सलाथ जानवर अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय ऊंचे पेड़ों की डालियों पर ही बिताता रहता है, लेकिन वो तभी नीचे आता है जब उसको मल का त्याग करना होता है, यानी जब उसको शौच करने जाना होता है तभी सलाथ नामक जानवर पेड़ से नीचे उतर कर आता है अपना शौच करने के लिए, यानी मल का त्याग करने के लिए। अब हम लोग जानेंगे टाइगर यानी बाघ के बारे में। देखिए, बाघ क्या होता है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर दिख सकता है, यानी हम लोग जिस प्रकार से अंधेरे में किसी वस्तु को देखते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा 6 गुना बेहतर जो है बाघ अंधेरे में देख सकता है। देखिए, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, यानी बाघ का जो मूंछ होता है हवा में किस चीज़ का ध्वनि का कंपन हो रहा है अपने मूंछ से ही उस कंपन को भांप लेती है। उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिल जाती है। उसके बाद में याद रखिएगा यही है वो बाघ, और बाघ से संबंधित 1-2-3 चीज़ और जान लीजिए कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे देखता है जिस प्रकार की स्थिति रहता है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है स्थिति में और अपना आवाज़ चेंज करते रहता है। बाघ का गरजना अब यानी बाघ की जो गरजने की जो आवाज़ है कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। देखिए, बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। देखिए, बाघ के माइंड में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है, वो ये है कि पत्ती को हिलने से कैसा आवाज़ होता है और किसी भी जीव जंतु या जानवर के हिलने से झाड़ियों में कैसा हलचल होता है, ये दोनों में अंतर जान लेता है। जब पेड़ की डालियाँ हिलने लगती है तो उसको मालूम चल जाता है कि यह डाली हवा से हिल रही है या किसी जीव जंतु या उसके शिकार से हिल रही है। इसके बाद में है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे तरह से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकती हैं। यानी बाघ के जो दोनों कान होते हैं ये अलग अलग दिशाओं में जो भी हो रहे आवाज़ होती है उसे अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूमकर वे सभी आवाज़ को ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। यहाँ से सवाल पूछा गया था स्टेटेड एग्जाम पेपर में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद में घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। देखिए, घना पक्षी विहार यह एक चिड़ियाघर का नाम है जो राजस्थान नामक राज्य के भरतपुर जिला में स्थित है।
उसके बाद में आइए हम लोग कुछ चींटी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जानवर में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे कि चींटी चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलने लगता है। मच्छर हमारे शरीर में गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि मच्छर हो गया या कीट पतंग हो गया, इसमें भी किसी भी चीज़ को गंध सूंघते हैं, उसे सूंघने की और खोजने की क्षमता होती है। सड़क पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। सड़क पे जो भी कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर कुत्ता आया था। देखिए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है। रेशम का जो कीड़ा है, आप सभी को मालूम होगा कि रेशम का जो भी कपड़ा होते हैं या रेशम का जो निर्माण होता है एक कीड़ा के लार से होता है। तो रेशम का जो कीड़ा होती है अपनी मादा को यानी अपनी स्त्री प्रजाति को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है कि उसकी मादा प्रजाति आने वाली है। अब हम लोग कुछ चिड़िया पक्षी के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उसके सिर के दोनों तरफ होती है, यानी सिर के दोनों भाग में उसकी आँख होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बिल्कुल सामने दिखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षी की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमा सकते हैं, आसपास की चीज़ों को भी देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि पक्षी जब दोनों आँखों की एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होने लगता है। उसके बाद में याद रखिएगा कि जब पक्षी अपने दोनों आँख अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उसका ध्यान का दायरा बढ़ने लगता है। अब देखिए, चील बाज के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चील हो गया, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र होता है गिद्ध, बाज और चील का। यही कारण है कि बहुत दूरी से ही अपने शिकार को देखकर उस पर हमला बोल देते हैं। आमतौर पे माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देखे जाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। आमतौर पे ये भी माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग, यहाँ पे हम लोग इसको देख लिए हैं। देखिए, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप में जो होता है वो बाहरी कान नहीं होते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि सांप में ना ही पैर होते हैं और ना ही कान होते हैं। वे ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। ज़मीन पर जो भी कंपन हो रही रहती है, जो भी हलचल हुई रहती है, उसी को ही सुनकर उसे पता चल जाता है कि यह कंपन आदमी का है, हवा का है या किसी भी जीव जंतु का है। उसके बाद में कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर पास आती है, किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है जिससे उसके साथियों तक ये संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं, यानी अपने तमाम प्रजातियों को, अपने पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए बड़े से बड़े ऊंचे पेड़ पर लंगूर यानी बंदर क्या करते कि बैठ जाते हैं और जो भी शेर हो गया, चीता हो गया, कोई भी अन्य बड़े से बड़े जानवर से अपने परिवार की रक्षा करने के लिए लंगूर जो है अलग अलग आवाज़ निकालने लगते हैं, जिसका संदेश जंगल में उपस्थित सभी जानवरों के पास पहुँच जाता है। देखिए, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते रहते हैं। मछली खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगे की जानकारी पहुंचाती है। उसके बाद में है कि एक जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगता है। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अब देखिए, सन 2004 में यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया था कि सन 2004 में दिसंबर माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवर के अजीब व्यवहार और उसके द्वारा की गई चेतावनी का भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गए थे और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार से ये लोग सुनामी आने से बच सके थे। और यहाँ से सवाल पूछा गया था सीटेट एग्जाम पेपर में कि बिहार या पूरे भारत में पूछा जाए कि भारत में अब तक का सबसे भयंकर सुनामी कब आया था, तो ये दिसंबर 2004 को आया था। अब डॉल्फिन के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर की आवाज़ अपनी पूरी भाषा होती है। और इसके बाद में अब हम लोग थोड़ा सांप के बारे में जानेंगे। देखिए, नागफुग्न ऐसे डिज़ाइन हैं जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों की सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कालबेनिया, देखिए कालबेनिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। तुम्बा, खंजरी, बीन इत्यादि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं।
हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जैसे कि उनका नाम है नाग हो गया, कुरैत हो गया, दुबोइया हो गया, भपाई हो गया। ये 4 प्रकार के ऐसे सांप हैं जिसको काटने के बाद मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत को दूसरे व्यक्ति के जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्तियों की सीरन नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। अब यहाँ से सवाल पूछा गया था कि सांप से काटे हुए व्यक्ति का उपचार करने के लिए किस चीज़ का दवा दी जाती है, किस चीज़ का दवा दी जाती है, तो सीरम नामक दवा दी जाती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीटेट एग्जाम पेपर के लिए ईवीएस का ऐसा इंपॉर्टेंट वीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं दोस्तों आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेट एग्जाम से संबंधित तमाम वीआई क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।